दोस्तों, क्या आप भी प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना अवॉइड करना चाहते हैं? फिर चाहे वो प्लास्टिक कितना भी फूड ग्रेड हो तो भी? नमस्ते, मैं चंदन मंत्री सीएम प्यूरिफायर्स मुंबई से। हमारा प्यूरिफायर खरीदते समय भी ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा देकर स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक वाला मॉडल खरीदना ही प्रेफर करते हैं। हम सभी को लगता है अच्छे क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील को पानी के संपर्क में आने पर जंग नहीं लगता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छे क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील भी पानी के कांटेक्ट में रहकर रस्टेड हो सकता है, तो क्या विश्वास रखेंगे? चलिए इस बात को थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं पानी की। पानी में कुल मिलाकर अलग अलग प्रॉपर्टी वाले 16 मिनरल्स होते हैं। नॉर्मली पानी में 60 to 70% कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होता है। इसके बाद पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला मोस्ट कॉमन सॉल्ट का नाम है क्लोराइड। इस क्लोराइड के दो सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज है। पहली, क्लोराइड हमारे बॉडी के लिए सबसे कम हार्मफुल है। जैसे आपने भी सुना होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा होने से किडनी स्टोन होता है, या सोडियम हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए खाने में कम डालना चाहिए। लेकिन पानी में क्लोराइड ज्यादा होने से किसी को कोई बीमारी हुई, ये आपने कभी सुना नहीं होगा। और क्लोराइड की दूसरी खासियत, ये क्लोराइड ही है जिसमें स्टेनलेस स्टील को जंग लगाने की ताकत है। अभी बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। जैसे उसके नाम में ही लिखा है, स्टील यानी कि लोहा। सिर्फ लोहे में क्रोमियम और निकेल, कार्बन, सिलिकॉन और मैंगनीज जैसे मिनरल्स के साथ मिलाकर लोहे की क्लोराइड के अगेंस्ट करोजन रेजिस्टेंस पावर या कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। अपने देश में जो स्टेनलेस स्टील का सोफा या किचन ट्रॉलीज बनती है, वो 202 ग्रेड की होती है। 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड और किचन अप्लायंसेस के लिए बेस्ट माना जाता है। उसके ऊपर होता है मेडिकल ग्रेड का 316, जिससे सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं। जितना ग्रेड हायर, उतना क्लोराइड के प्रति करोजन रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन सबसे हायर ग्रेड का स्टेनलेस स्टील 316L, जो फ्रैक्चर होने पर इंसान के पैर में डाला जाता है, उसको भी अगर समुद्र के पानी में डाला जाए तो कुछ ही दिनों में करोड़ हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी में होता है बहुत सारा क्लोराइड। अभी बात करते हैं प्यूरिफायर में लगने वाले मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी की, यूएफ, एनएफ, आरओ की। यूएफ मेम्ब्रेन हम मुंबई, पुणे जैसे म्युनिसिपल वाटर में देते हैं, जहां का टीडीएस सिर्फ 50 से 60 पीपीएम होता है, जिसमें क्लोराइड मुश्किल से 10 से 20 पीपीएम ही होता है, तो रस्टिंग का इशू ही नहीं होता। आरओ की अगर बात करें तो उसका फिल्ट्रेशन इतना कम है कि सोडियम क्लोराइड जैसे माइन्यूट सॉल्ट भी 93 से 95% तक कम हो जाते हैं। तो पानी का टीडीएस आरओ से 50 पीपीएम से नीचे लाया जाए तो एसएस टैंक में रस्टिंग नहीं होगा या बहुत ही कम होगा। आज एलजी की तरह स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक देने वाली लगभग सभी कंपनियां आरओ बेस्ड प्यूरिफायर ही देती है। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा सेल एनएफ मेम्ब्रेन का है, और एनएफ जिसका पोर साइज आरओ से 10 गुना बड़ा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कंपैरेटिवली बड़े सॉल्ट्स को ज्यादा मात्रा में निकालता है, और क्लोराइड जैसे माइन्यूट सॉल्ट्स को कम मात्रा में निकालता है। हमारी कोशिश होती है कि लोगों को 100 से 200 टीडीएस का हेल्दी पानी पिलाया जाए। लेकिन अगर हमने एनएफ मेम्ब्रेन से किसी को 150 टीडीएस का पानी पिलाया और उसके रॉ वाटर में क्लोराइड कंटेंट ज्यादा हो, तो 150 टीडीएस में से 100 पीपीएम तो क्लोराइड होगा, जिससे 304 स्टेनलेस स्टील को भी जंग लगना चालू हो जाएगा। हमारे मैक्सिमम रस्टिंग के इश्यूज एनएफ बेस्ड प्यूरिफायर में ही हुए हैं। तो अब तक मैंने आपसे जो बातें की, उससे आप समझ चुके होंगे कि पानी का क्लोराइड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो सेफ है, लेकिन अच्छे ग्रेड के स्टेनलेस स्टील को भी जंग लगा देगा। ये बात हमें तब पता चली जब भी हमने बेचे हुए 304L ग्रेड के टैंक को भी पिटिंग होने के, जंग लगने के कुछ केसेस सामने आए। शुरुआत में हम ऐसे वन पीस में डाई में मोल्ड किए हुए एसएस टैंक देते थे, लेकिन कम वॉल थिकनेस, फिनिशिंग की कमी, स्क्रैचेस, सप्लाई में डिले जैसे कारणों से हमने पूरी प्लास्टिक की कैबिनेट खरीदकर उसके नीचे के प्लास्टिक टैंक को हटाकर स्टेनलेस स्टील की टैंक कॉर्नर में वेल्ड की हुई देना चालू किया, जो पहले के मुकाबले काफी हेवी थी। लेकिन रिसर्च के दरमियान पता चला कि अगर पानी में एक्सेस क्लोराइड हुआ तो रस्टिंग की शुरुआत टैंक के वीकेस्ट पोर्शन वेल्डिंग एरिया से ही होगा। इस विषय पर हमने वाटर कूलर में डील करने वाले कुछ लोगों से बात की, तो उनके मुताबिक
कूलर के स्टोरेज टैंक में भी करोजन होता है, खास करके अगर यूज कम होने से पानी स्टैग्नेंट रहा तो। अब हम ये जान लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील का टैंक रस्ट होने लगे तो उसमें से पानी पीना हमारे लिए कितना सेफ है। सारे शहरों को, गांव को पानी का सप्लाई देने वाले बड़े पाइप्स जीआई गैल्वेनाइज आयरन के ही रहते हैं। पिछले कुछ 20-30 सालों पहले अपने घरों में ये सीपीवीसी, यूपीवीसी पाइपिंग की शुरुआत हुई। उसके पहले तो हर घर में जीआई के पाइप्स ही होते थे और तभी घरों में आज की तरह प्यूरिफायर लगाने का फैशन भी नहीं था। फिर भी आपने सुना नहीं होगा कि उन रस्टेड पाइप में से पानी में रस्ट ऐड होकर लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में भी हमारे घरों में रोटी सेकने के लिए एल्यूमिनियम या नॉनस्टिक के बजाय लोहे का तवा ही पसंद किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील टैंक के सरफेस पर रस्टिंग के थोड़े बहुत स्टेन दिख भी जाए तो भी उससे लीच आउट होने वाला आयरन परमिजिबल लिमिट से काफी कम होगा। इस रस्टिंग के परेशानी से छुटकारा पाने का एक तरीका है उसे पीरियोडिकली क्लीन करते रहना, और इसीलिए हमारे घरों के बर्तनों में भी रस्टिंग नहीं आता, क्योंकि एक तो हम उसमें 24/7 पानी भरकर नहीं रखते और उन्हें फ्रिक्वेंटली धोते रहते हैं। टैंक क्लीनिंग के दौरान रस का स्टेन निकालने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग किया जा सकता है। ज्यादा जिद्दी दाग पर बेकिंग सोडा, व्हाइट विनेगर या लाइम जूस 10 मिनट के लिए डालकर रखिए और फिर स्कॉच ब्राइट को बर्तन धोने के लिक्विड सोप में डुबाकर उस पर घिसिए। दाग आसानी से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक वाला प्यूरिफायर खरीदना चाहते हैं तो आइडियली उसमें 3 बातें होनी चाहिए जो एक साथ देने का हमने पूरा प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे। पहली बात, स्टेनलेस स्टील 316L ग्रेड का होना चाहिए, लेकिन 316L देना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, किसी भी कंपनी के लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, और वो देने के बाद भी करोजन नहीं होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। दूसरी बात, टैंक एज पर वेल्डेड नहीं होना चाहिए, ऐसे विदाउट एनी जॉइंट मोल्डिंग में वन पीस निकलना चाहिए। लेकिन इसकी डाई बनाने के लिए 20 से 30 लाख खर्चा और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 1000 यूनिट्स, जो देना हमारे जैसे स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं है। आपको एक्वागार्ड या एलजी जैसी बड़ी कंपनियों के पास ऐसी टैंक मिल जाएंगी। तीसरी बात, टैंक डिटैचेबल हो तो बेटर है। जिससे उसे आसानी से निकालकर धोकर वापस लगाया जा सके, जो इस कैबिनेट में संभव था। लेकिन इसका फर्स्ट सैंपल पीस बनते ही हमारे ध्यान में आया कि एसएस टैंक देने के बाद इस कैबिनेट में बहुत सारे गैप्स बच रहे हैं, जिससे स्टोरेज टैंक में इंसेक्ट जाने का खतरा है। तो मजबूरन हमारे सामने सिर्फ वही ऑप्शन रहा जिससे हमने एसएस टैंक की शुरुआत की थी, एवियन। इस कैबिनेट के मैन्युफैक्चरर से हमें सप्लाई में और फिनिशिंग में इंप्रूवमेंट लाने का, रिजेक्ट मटेरियल का रिप्लेसमेंट देने का आश्वासन तो मिला है, जो उन्होंने भेजे हुए फर्स्ट लॉट में हमने नोटिस भी किया। टैंक थिकनेस को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन एग्जिस्टिंग थिकनेस अपने पर्पज के लिए काफी है। मेरा सबसे फेवरेट कैबिनेट क्यूट, जिसके रेक्टेंगुलर छोटे से टैंक में कॉर्नर में वेल्डिंग आता था, उसे अवॉइड करने के लिए उसके डिजाइन को भी बदल दिया गया है। इसमें लेबर कॉस्ट बढ़ने से प्राइस तो बढ़ गया है, लेकिन पुराने डिजाइन में एज पर वेल्डिंग आने से जो रस्टिंग के चांसेस थे वो काफी कम हो जाएंगे। कृपया हमारा एसएस टैंक वाला मॉडल खरीदने से पहले एक बात समझ लीजिए कि हमारे एवियन और क्यूट एसएस, इन दोनों मॉडल का स्टोरेज टैंक इजीली डिटैचेबल नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हमारे पुराने कस्टमर्स जिन्होंने हम पर विश्वास रख के एसएस टैंक वाला मॉडल खरीदा, मेरा उनसे सिर्फ इतना कहना है कि एसएस टैंक देते समय हमारा इंटेंशन गलत नहीं था। ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमने ये सब नहीं किया। कैरियर और एलजी ने हमारे देश में स्टेनलेस स्टील टैंक देने की शुरुआत की। हमें लगा कि स्टेनलेस स्टील टैंक देने से हुआ तो लोगों का फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। 304 ग्रेड की टैंक पानी में रहकर रस्टेड हो सकती है, ये हमें भी टैंक में रस्ट देखने के बाद ही पता चला। ये सारा रिसर्च उसके बाद हुआ और प्रायोरिटी पर हमने ये वीडियो बना डाला। इस रस्टिंग इश्यू की वजह से हमने प्लास्टिक स्टोरेज टैंक पर भी स्टडी किया। स्टेनलेस स्टील टैंक के मुकाबले प्लास्टिक टैंक में पानी पीना कितना सही है, इस पर हमारी रिसर्च। मेरी राय जाननी हो तो कृपया अगला वीडियो देखिए। धन्यवाद।